डॉलर। मन्ने बता कि तू रहता कहाँ? सनशाइन कॉलोनी। सनशाइन कॉलोनी समझ गया मैं, समझ गया। कौन सी? अंधेरी वाली? नहीं, उजली वाली। वहां पे सब ट्यूबलाइट जलती है, सिर्फ एक ट्यूबलाइट पापा कहते हो मेरी तरह है। बराबर कहते हैं पापा, बराबर कहते हैं। और मैं उसे कंपनी भी देता हूँ। मेरी बात सुन। अरे थारे आजू बाजू में कौन रहता है? हाँ, कभी मेरा छोटा भाई शिशिर, कभी मेरे चाचा शरद, कभी मेरे पापा वसंत और कभी मेरी मम्मी वर्षा। शरद, शिशिर, वसंत। चुप 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 चुप। शरद, ये लो कैंडल, चलो उधर चढ़ के जलाओ। हाँ, शरद, ये लाइट्स क्यों ऑफ की तुमने? है ना, तुम्ही ने तो कहा कि यहाँ आओ और क्या? हाँ, लाइट्स क्यों ऑफ की तुमने? ना उधर ही रहो, वहीं पे रह के बताओ, आगे बताना। लाइट्स क्यों ऑफ की? अब कैंडल जलानी है। तो कैंडल तो तभी जलाते हैं जब लाइट्स नहीं होती है, ऐसा भावना आंटी ने कहा है। ओह, तो तुम्हें नहीं पता था? शरद, इधर आओ। हाँ हाँ, आओ आओ। शरद, प्रे करने के लिए भी कैंडल जलाते हैं। अच्छा, तो मैं जाके फिर लाइट ऑन? नहीं नहीं नहीं, लाइट्स बाद में, इधर प्रे करते हैं। है ना? ये लंबे बाल वाले, दाढ़ी वाले भाई साहब है कौन? ये मेरे अंकल हैं, जीसस अंकल। अच्छा, चलो अब प्रे करते हैं उनसे। है ना, प्रे कैसे करते हैं? शरद, मैं जैसा करती हूँ ना, तुम वैसा ही करो। हाँ, ओके? ओके। Oh God! शरद, चलो प्रे करते हैं। ये बता कि थारे घर के आजू बाजू कौन रहता है? सोच ले भाया, जतनो सोचना है सोच ले, पर बता। ये बाजू बट फैमिली। हाँ? और सामने ओझा अंकल। हाँ। एक मिनट, ओझा अंकल यानी मुरलीधर ओझा मिले तो वरना वही नहीं, आपने गलत किया। मिला तो नहीं तो। अरे बाम, रुक रुक, एक तुक्का आजमाते, लगा तो नहीं तो। बराबर किया आपने, तो बराबर। अरे भाया उठा ना। भाई रोनी, अंकल ओझा आपका फोन है। हाँ हाँ,
वो क्रेडिट कार्ड बेचने वालों का या लोन देने वालों का फोन होगा? रात के 12 बजे क्रेडिट कार्ड और लोन का फोन आएगा क्या? हाँ हाँ, फोन किसका है तू वो देख। श्याम सुंदर अग्रवाल। श्याम सुंदर अग्रवाल, वो सरस्वती बुआ का दामाद। अरे इतना सारा डिटेल्स फोन पे नहीं आया है। हाँ हाँ, ठंड रख, मैं बताता हूँ। वो लोन देने वाले का नहीं, लोन लेने वाले का फोन है। वो श्याम सुंदर हे करके सबसे पैसे उधार लेते रहता है। अरे फोन उठाऊं कि नहीं उठाऊं वो बताओ। मैं किसी का जरूरी काम होगा, कोई इमरजेंसी होगा। पैसे उधार मांगना यही उसका जरूरी काम है। बजने दे बजने दे। अरे भाया उठा ना। आंटी भावना, आंटी भावना मैन। अरे हाँ हाँ लीजा, आंटी भावना, आप इधर में क्यों आया कॉफी बनाने के वास्ते? अरे मैंने चक्कुड़ी को बोला था कॉफी बना के लाने के लिए, पर वो ना सिर्फ चाय की पत्ती लेकर आई। चल चल, मुद्दे की बात बोलती हूँ, आजा। हाँ लीजा, वैसे मैं मानती हूँ कि ये हेमंत ये सब छोड़ो ना, आगे बोलो। जैसे ही मैं वर्षा की किचन में जाके दूध लेने के लिए जैसे मैंने फ्रिज खोला, फ्रिज कोरा कागज, भैरवी का दिमाग। इतना काली? खाली मतलब टोटल खाली। हाँ, भैरवी का दिमाग तो काली। ये लीजा, भैरवी के दिमाग में कम से कम एक तो ऐसे ख्याल, तो बराबर मेरा नाम, एक तो भूले बिसरे गीत, कुछ तो घूमता है। यहाँ तो बिल्कुल खाली, न दूध, न दही, न फ्रूट, न वेजिटेबल, कुछ भी नहीं। हो सकता है साफ करने के वास्ते उन लोगों ने सब कुछ सामान बाहर निकाला होगा। हाँ, साफ करने के लिए अगर बाहर निकाला होगा तो बाहर तो कुछ होना चाहिए। उधर भी भैरवी का दिमाग, मतलब ऐसे केचप का पार्टी, मलाई का डिब्बा, कुछ भी नहीं। मेरा भी फ्रिज कभी कभी काली रहता है, लेकिन नहीं, मैं फ्रिज में अंडा रखता है। अंडा? आप फ्रिज में बैठ के अंडा रखते हो? भावना मैन, भैरवी, रख फोन, रॉन्ग नंबर। तो बराबर वो है ना, वो ओहो, तू ही बता जा। अगर ऐसे में शक नहीं करना हो तब भी शक उन्हीं पे जाता है। ये धनिया की पत्ती नहीं, ऐसी चिमड़ेली मिर्ची भी नहीं। बोल। हो सकता है उन्होंने सब्जी तिजोरी में रख दी हो। फिर भी तिजोरी में कोई सब्जी रखता है? हाँ, मैंने रखी है ना। क्यों? पापी ने तो कहा था कि भैरवी, ये भिंडी और टमाटर तो सोने के भाव बिक रहे हैं, इन्हें संभाल के रख दे, जेवर से ज्यादा कीमती है, तो मैंने रख दी है। लीजा, तू भी क्या पे करके हंस रही है? तू जा, मैं कॉफी लेके बाद में आती हूँ। पर तू चल, तिजोरी खाली करते। चोर हमारे घर में चोरी करने आएगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। चल चुपचाप चल ले भाई, चल ले। होया देवी उपित रहे से पैसा। चल। आंटी भावना, वो फ्रिज का कंडीशन, अगर उसे बेचने जाएंगे तो ब्रांड न्यू से भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसका क्या मतलब हो सकता है मैन? आप भी हेलो। हाँ भाभी, श्याम सुंदर बोल रही हूँ। जय सिया राम। हाँ श्याम सुंदर भैया। लाजो, वो पैसे उधार मांगेगा, पहले ही ना बोल दे। अरे भाभी, थारे कॉलोनी में से हेमंत नाम का छोरा गायब हुआ है क्या? हाँ हाँ। ए हाँ नहीं ना। अरे जो मुंह फाड़ के हंसे है तो रात में दिन निकल आता है। हाँ हाँ हाँ। अरे ना ना ना, नो ना ना ना। अरे वो गुम हो गया था, हमारे को मिला है। हाँ हाँ हाँ। अरे क्या बोल रही है? वन्ने माँ बाप को कह दीजो कि वन्ने कॉलोनी में लेके आ रहा हूँ। अरे क्या बोल रही है, ना बोलना। ठीक है, फोन दे। ना ना ना, अरे श्याम सुंदर भैया को हेमंत मिल गया है। उन्होंने पहले थारे को ही फोन किया था, लेकिन आपने तो उठाया नहीं, इसीलिए मेरे फोन पे फोन किया। वर्षा, वर्षा। प्रीतेश, मितेश, चलो फाइटिंग करना बंद करो। रुको,
चलो चल के प्रे करो ताकि हेमंत भैया जल्द से जल्द मिल जाए। कम ऑन। प्रे तो हम कर लेंगे ना दीदी, लेकिन एक बात कहूँ, हमारे सीनियर सिटीजन है ना, उनका दिमाग बिल्कुल रिटायर्ड हो चुका है। आज ये बात साबित हो गई। वो कैसे? किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि हेमंत भैया खोए कैसे। प्रीतेश, हेमंत खो गया है तो उसे ढूंढना जरूरी है या वो कैसे खो गया ये जानना। अच्छा, जब गहने चोरी हुए थे तब आपके मुंह से पहला सवाल क्या निकला था? ओह माय गॉड, गहने कैसे चोरी हुए? हाँ वो है ना दीदी? मत होइए। हेमंत भैया तो उन गहनों से ज्यादा कीमती है। और फिर कहाँ खो गए ये जानने के लिए कैसे खो गए ये सवाल बहुत काम में आता है। आप समझते क्यों नहीं है? शरद भैया भी आपको देखकर करते हैं तो भी आप नहीं समझती। प्रीतेश, हेमंत जल्द से जल्द मिल जाए उसके लिए प्रे करने का तुम क्या लोगे? ये अभी बताओ या प्रे करने के बाद? प्रे करने के बाद। ओके चलो पहले प्रे करते। अब तुम अपने मन में अपने भगवान से प्रे करो। नहीं नहीं दीदी, दादी ने हमें सिखाया है कि हर किसी के भगवान में अपने भगवान को देखो। क्या प्रीतेश? हाँ नीतेश। ओके। वो लाजो के गहने खो गए थे ना, तो मैंने रांदल माँ से प्रार्थना की थी कि माँ अगर लाजो के गहने मिल गए तो मैं आपकी स्थापना करूंगी। देख मिल गए ना गहने। वैसे ही तू किसी भी भगवान के सामने जीतकर वो साक्षात प्रकट होंगे। ये कब प्रकट हुई? आपने सबके लिए चाय कॉफी लाने को कहा था तो मैं ले आई। सिर्फ पत्ती लेकर आई? बना के लानी थी। नहीं, ये पत्ती मैं वर्षा के मुंह में ठूस दूंगी, फिर दूध डालूंगी, पानी डालूंगी, शक्कर डालूंगी, इसे उठा के गैस पे रख दूंगी। तो बराबर? अरे क्या तो बराबर? फिर भी मैं चाय कॉफी बनाकर लाने के लिए कहूंगी तो बनाकर ही लाना चाहिए ना। नहीं 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 पा, उस दिन आपने मुझे लाजो भाभी के यहाँ से चने की दाल लाने को कहा था तो मैं पका के लेके आई, तो आपने मुझे डांटा कि भैरवी ये पका के क्यों लाई है, ये तो कच्ची लानी थी। और अब मैं ये कच्ची लेके आई हूँ तो भी आप मुझे डांटे। आप पहले तय कर लीजिए आपको मुझे डांटना किस पे, कच्ची चीज लाने पे कि पक्की चीज लाने पे, ताकि मैं अपना काम ठीक से कर सकूं। वर्षा हंसी। अरे हमारी चौकोनी, तूने वो कर दिखाया जो मैं कब से करने की कोशिश कर रही थी। देख अभी ये है ना, घर पे जाके रख दे और कॉलोनी में जाके सबको हंसा। वो रोनी भी कहीं कोने में बैठ के रो रहा होगा, जा उसे भी हंसाना। हाँ बराबर। लड़की वर्षा, मैं तेरे किचन में जाके चाय कॉफी बना लेती हूँ। आंटी, अरे हाँ अबे आवड़े छे मने, सब सेम टू सेम तो होता है। मैं जाती हूँ। हाँ? पर बाबा ऊपर वाली मम्मी से जीत। हाँ मैं बना के लाती हूँ। One at a time, please. रॉनी कंट्रोल कंट्रोल करने को बोला तो धीरे से रोता है मैंने। अरे रॉनी रॉनी कंट्रोल मतलब रोने का कंट्रोल करो। हमने हर तरफ रोते रोते भी अटकाई मैं। गेट लॉस को हिंदी में क्या बोलते हैं? खोजा। हाँ, हमने हेमंत को कितना खोजा बहन, फिर भी नहीं मिला। और ये हिंदी कितना फनी है बहन, खो जाने का वर्ड भी खोजा और खोए हुए को ढूंढने का वर्ड भी खोजा। ये क्या है बहन? रॉनी हिंदी के बारे में बाद में रोएगा। हाँ
हाँ अभी उधर में सब लोग भूखा होएगा ना? हाँ हम सैंडविचेस लेके जाएंगे। ओके गुड बॉय। शरद यस तुम भी अपना दिल छोटा मत करो मैन। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मेरा दिल बड़ा या छोटा नहीं होता, एक ही साइज का रहता है। इसका भी सरनेम घोटाला है इसीलिए अभी हम लोग सैंडविचेस लेके जाएंगे। हाँ हाँ रोनी चलो चलो सैंडविचेस। लीजा ये सैंडविच में वो थर्स्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्याज। हाँ वो प्याज नहीं डाला ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता। रोनी तुमको अभी को जाने का है? शिशिर भावना आंटी तो पीछे ही पड़ गई है। भगवान से प्रार्थना करो, ऊपर वाली मम्मी है। कैसे समझाऊं उन्हें कि ऊपर वाली मम्मी तो मैं हूँ? इससे प्रार्थना करूं, आईने में देख के खुद की। शिशिर कुछ मदद करो, क्या होता है भगवान बोलो। मम्मी मैं अपने सुपर पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। ये लीजिए चिवड़ा। देखिए घोटाला भाई, व्यवहार व्यवहार है ना? हाँ देख रही हूँ, देख रही हूँ, चालू रख। देखिए भाई व्यवहार व्यवहार है, पर लाजो के दागिने चोरी हुए उसका शक आप पे ही रहेगा। आप इन पे क्यों भड़क रही हैं? क्यों? जबकि चोर तो आप भी हो सकती हैं। देखा, इसे चालाक कहने का नतीजा देखा। ये दिमाग इस्तेमाल करना भी चालू कर दिया इसने। ये चालाक गौरी, मैं कैसे चोर? आप ही तो कहती हैं कि जो चोर होता है वो दरवाजे से आता जाता नहीं है, वो खिड़की से आता जाता है। हाँ तो वर्षा भाभी कल ये खिड़की से बाहर जा रही थी ना, कपड़े की क्लिप लेने के बहाने। पता नहीं हमारे घर से क्या क्या चोरी किया होगा। देखा, ये सब मुझे कब तक भुगतना पड़ेगा इस चालाक चकुड़ी को। चलिए चिवड़ा कैसा बना है बताइए। अरे चौकिए तो सही। हाँ और वर्षा बहन, वो आपका हेमंत है ना, उसे ये चिवड़ा जरूर देना, बड़ा भोला है आपका बच्चा। रुको, क्या कर रहे हो? बंद करो, ये संदूक बंद करो। तेरी अरे आप मुझे तलाशी लेने से क्यों रोक रहे भाई साहब? ये तो आपके गहनों के लिए कर रहा हूं मैं सब। हाँ तो हमारा भद्रेश चोरी करेगा? माना माना ये सबकी क्रेडिट चुरा लेता है, सबका यश चुरा लेता है, लेकिन हमारा भद्रेश गहने ना चोरी कर सके। लेकिन मैं तो ये लेकिन हैं? ये लेकिन कल को वो मितेश प्रीतेश स्कूल जाने लगे तो उनका लंच बॉक्स भी चेक कर लेना। ब्रेड की स्लाइस के बीच में कहीं मोतियों का हार तो नहीं छुपा रखा? हार मिला तो नहीं तो, और वहां भी ना मिले तो रोनी के कारपेंटर वो कादर भाई, उनकी दाढ़ी भी चेक करना, कितनी लंबी है। देखो कई बात ने तो घोड़ा भी ना पकड़ सके। अरे मारे कहने का मतलब है कि चोर चोरी करके अब तक तो भाग गए होगो। स्वीटी ऑन ड्यूटी, तलाशी तो करेगा। नहीं काका मुरली, देखिए स्वीटी भाई सही कह रहे। अगर रोनी के घर की तलाशी हुई है तो सबकी तलाशी होगी। आप मेरे घर की तलाशी ले लीजिए, ये घोटाला परिवार के घर की तलाशी ले लीजिए, कादर भाई की दाढ़ी भी छान मारिए, लेकिन आपको मिलेगा ठन गोपाल। क्यों? क्योंकि मुझे पूरा यकीन है स्वीटी भाई कि वो हेमंत गहने चुरा के रफू चक्कर हो गया है। काबा? हाँ बाबा। अरे भाई संदूक की तलाशी लेनी है कि मैं निकलूं? हाँ हाँ निकलो निकलो। खाइए खाइए, कैसा है? ये क्या कर रहे हैं? वो खाना अच्छा लगता है तो उंगलियां चाटते रह जाते हैं ना, तो चम्मच से खाए तो भी? तो आपको चम्मच चाटते रह जाना चाहिए। हाँ हमें 1000 किलो ये चिवड़ा चाहिए। 1000 किलो? हाँ
तो वसंत भैया, आप इतना चिवड़ा हाँ रखेंगे कहाँ? संदूक में। वो डिब्बा इसीलिए वो संदूक चाहिए हमें। आपने 2000 में बेची ना? 3000। हाँ तो जाइए, वो खरीदार है ना, उससे ले लीजिए। वो डिब्बा है ना, अभी टेम्पो में चढ़ा दिया होगा। अरे वो इधर से नहीं। नहीं नहीं, वो इधर से कैसे लेके आएंगे? वो बहुत भारी है ना, तो यहाँ से नीचे ऐसे लाने में थोड़ी तकलीफ होगी ना, तो हमने ऐसे बालकनी से ऐसे चलो चलो जा। रुको। शीशी को डाला। गेट बंद कर, खोलना मत। कहाँ है? ये आप लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो? चल के भी जाओगे ना तो नंबर 1 या नंबर 2 की पोजीशन पे ही आओगे, क्योंकि तीसरा कोई है ही नहीं रेस में। वो आपने जो संदूक। नहीं, वो सब बाद में। ये स्वीटी भाई आया है आपके घर की तलाशी लेने। जाओ। घर की तलाशी क्या, पूरा घर रख लीजिए। लेकिन अभी प्लीज हमें जाने दीजिए। एक मिनट जाने दीजिए मतलब है? लाजो भाभी के गहने गायब है, आपका बेटा फरार है, और आपने वो रोनी का वो हाथ वो बरोड़ा इतना घोटाला के कम है? क्या हमें जाने दीजिए? काबा। हाँ पापा। अरे स्वीटी भाई, सब कुछ मैं करूं या आप भी कुछ करोगे? अरे आप चुप बैठोगे तो मैं कुछ पूछूंगा ना। और इनसे तो पहले के भी सवालों के जवाब लेने बाकी हैं। क्यों मिस्टर घोटाला? ओह, मतलब पहले का काम भी बाकी है। जल्दी निपटाओ फटाफट। देखिए आप हमारी बात सुनिए। देखिए मिस्टर घोटाला, ज्यादा आनाकानी नहीं तो बात बिगड़ भी सकती है। चलिए अपने घर की तलाशी दीजिए। चलिए आइए। प्रतेश सर। प्रतेश सर। अरे आपने तो आने में बहुत देर कर दी। सर वो रास्ते में ट्रैफिक इतना था ना कि मैं बस क्या मिस्टर राजेंद्र, बात ट्रैफिक की नहीं है, वो रेड वेल गायब हो गई है। क्या? हाँ। पर फोन पे तो आपने बोला कि आपको वो रेड वायल मिल गया है, और अब आप बोल रहे हैं कि रेड वायल गायब हो गया है। हाँ। माफ करना, पर मुझे तो आप दोनों पे शक हो रहा है। सच बताइए कि आपको वो रेड वायल मिला भी था क्या खामखा उन बेचारे घोटाला फैमिली को आप ऐम ही बदनाम कर रहे हैं? पर मिस्टर राजेंद्र, बस अब जब तक आपको कोई ठोस सबूत ना मिल जाए तब तक मुझे कांटेक्ट मत करना। अरे पर ते सगळं नंतर ऐकूया। पहले मिस्टर घोटाला मुझे ये बताइए कि उस दिन आप येड़ा भाई के अड्डे पे विद फैमिली कर क्या रहे थे? छुट्टी थी तो सैर करने गए थे। अड्डे पर? ओहो, मिस्टर शरद घोटाला। अब मैं मिस्टर शरद घोटाला से यही सवाल पूछूंगा और आप दोनों कुछ नहीं कहेंगे। मिस्टर शरद घोटाला, मिस्टर शरद घोटाला, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस दिन येड़ा भाई के अड्डे पे आप विद फैमिली वहां कर क्या रहे थे? और आप दोनों में से कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। बोलो बोलो। उस दिन हमें छुट्टी थी। हाँ। तो हम सैर करने गए थे। सुना आपने? आपको तो मुझ पे भरोसा है ही नहीं। यू आर एब्सोल्युटली राइट शरद। छुट्टी थी तो सैर करने गए थे। और किसी से पूछना चाहते? शिशिर से। शिशिर, ठीक है, बुलाइए, पूछ लेते। नहीं, शिशिर को छोड़िए अभी। आप यहाँ पर तलाशी लेने आए थे ना गहनों के बारे में? जाइए ढूंढिए। हाँ, तलाशी तो मैं लेकर ही रहूंगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है, शक है। देखिए, तलाशी लेने में हर्जी क्या है? हो सकता है चोर ने चोरी करके सामान यहीं कहीं छुपाया हो। तलाशी तो मैं लेके ही रहूंगा। आप क्या यहीं पे घूम रहे हैं? जाइए बेडरूम चेक कीजिए, ऊपर भी कुछ रूम है, जाइए चेक कीजिए। तलाशी तो मैं लेकर ही रहूंगा। डोंट वरी, मैंने तुम्हारी याददाश्त नहीं मिटाई।
सिर्फ तुम्हारे शब्दों को कंट्रोल किया है, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाओगे। यस, ये एड्रेस तो सही है। आइए आइए ना, आइए। रेखा, पानी लाना, बैठिए। जी। इसके नीचे कैसे इतना पड़ा है वो? अरे हेलो 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 हेलो। आपकी तारीफ? मैं अपनी तारीफ खुद अपने मुंह से करूं या वर्षा अगर करे तो? नहीं, आप ही कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। हाँ। मैं दूसरों की सेवा करता हूँ। मैं थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ, इनकी भी तारीफ कर देता हूँ मैं। ये ऐसे मुंह से ऐसे संगीत बजाती है। हम दोनों अब आपको एक गाना सुनाते हैं। पायले चुनमुन चुनमुन, झांझरे रुनझुन रुनझुन। अरे हेलो 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 हेलो, कहाँ ना? अरे आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? हाँ, सॉरी, हम सनशाइन कॉलोनी से आए। हाँ, अभी कुछ देर पहले आप वहां से एक संदूक खरीद कर लाए थे। हाँ, ओ काबा। हाँ बाबा जी, भट्ट परिवार। हाँ, हमें पता था वहां से कोई ना कोई जरूर आएगा। वो संदूक खोला हमने और वो हमारा है जी। हाँ, रेखा लेकर। एक्चुअली जैसे ही हमने वो संदूक खोला तो पहले तो हम देखकर डर गए। इतनी छोटी स्माइल। हाँ, वो थोड़ा माँ पे गया है, थोड़ा डरावना है वो, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है वो, बहुत, मतलब मोम है। दिल? भाई साहब, हमें सिर्फ शक्ल मिली है, दिल नहीं। मतलब फिर से गायब हो गया? की वजह से गायब हुआ। मतलब सिर्फ सर था, नीचे का कुछ नहीं था। कमाल। देखा, लाओ। अभी ये सब नहीं करना है, ये सब के सब। ये मिला है हमें, देख। ये क्या है? हमें तो संदूक से यही मिला। ये हमारा हेमंत नहीं है। जिस किसी का हेमंत है उसे लौटा दीजिए। एक मिनट, वो संदूक कहाँ है? हाँ। संदूक तो यहाँ पर है, लेकिन हाँ। अरे हेलो हेलो हेलो। हाँ, अरे किया ना हेलो हेलो, और कितना करेंगे? अरे अरे भाई, ये क्या क्या कर क्या रहे हैं आप? हमारा हेमंत नहीं है इसमें। अरे भाई, इसमें से यही हेमंत मिला। कहाँ है हमारा बच्चा? अंकल, ये सनशाइन कॉलोनी कहाँ मिलेगी? अरे हट। वो सनशाइन कॉलोनी। अरे हट यार। सुबह से धूप भी नहीं, कमजोर हो गया होगा हमारा बच्चा। इतनी तेज बारिश में कहाँ भटक रहा होगा। मैं उसे देख के आती हूँ। मैं देख कर आता हूँ। यो देख माँ, आज छोरा रोड पे बैठ के रो रहा है। तू हंस क्यों रहा है? जरा जाके देख तो सही। ये झालर।
झालर उठाओ उठाओ। अंकल यहाँ पर सनशाइन कॉलोनी कहाँ मिलेगी? बेटा यहाँ पर तो मंदिर है, यहाँ पर सनशाइन कॉलोनी कहाँ मिलेगी? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ सनशाइन कॉलोनी कहाँ मिलेगी? वही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ सनशाइन कॉलोनी कहाँ मिलेगी? नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए कि यहाँ सनशाइन कॉलोनी कहाँ मिलेगी? मुझे तो सिर्फ सनशाइन कॉलोनी से निकलना आता है। पहले संदूक में बैठो, फिर संदूक टेम्पो में बैठेगा, फिर टेम्पो निकलेगा, फिर टेम्पो के रुकने का इंतजार करो और फिर कूद जाओ। फिर टेम्पो भी निकल गया और सनशाइन कॉलोनी भी। तो अंकल प्लीज आप मुझे बताइए ना, ये सनशाइन कॉलोनी कहाँ मिलेगी? भाया तू रुक पहले मुझे हाथ दे। कौन सा वाला हाथ? ये भाया भाया दोनों हाथ दे। हाँ, और गाड़ी के पीछे जो डिक्की है उसे खोल। हाँ वो ये चल। चालर क्या कर रहा, आदमी है क्या घोड़ा? डिक्की ढूंढ रहा हूँ, अभी ने कहा ना। अरे गाड़ी नीचे रख। क्या कर रहा है रे तू श्याम? डिक्की अट्ठे कौन ही, डिक्की अन्ने के है, डिक्की ओ यो जो डिक्की है। ये क्या है? व्हील चेयर है, व्हील चेयर। तो क्या करते हैं? यो व्हील चेयर है, इसको धक्का मार के चलाते। अरे ए अनाड़ी कोई करे रो अठाओ। थारे को इसे नहीं चलानी है। तो मुझे क्या करना है? थारे को इसे उठा के सीढ़ियां चढ़ने में हमारी मदद करनी है। अरे पैरी सो कोई करे रही हो। ए चालर, अरे मेरी माँ को बिठाना था। वो तो बैठी हुई थी, आपने उन्हें खड़ा क्यों किया? अरे व्हील चेयर पे बिठाना था। माँ तू अठे रुक, आवेरो। ए झालर, भगवान, अरे माँ को व्हील चेयर पे बिठा के यहाँ से ऊपर लेके जाना था। रुक रुक भाया रुक, मैं आता हूँ। कर और जिद कर। अरे क्या जरूरत थी अट्ठे आने की? अरे मौसम खराब है, प्रसाद लाके दे देता तने। फिर अट्ठे आने की क्या जरूरत थी? तू क्यों आया? चल तो सकती हूँ मैं, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। अब मेरी याद आई ना तुझे? तुझसे तो ये भला है, ये खुद की माँ से तो बिछड़ गया, पर मेरी सेवा में जुड़ गया। अंकल, अब तो मैंने माँ की सेवा भी कर दी। अब तो मुझे बताइए कि ये सनशाइन कॉलोनी कहाँ मिलेगी? तू रुक बेटा, पहले मैं मेरी माँ को घर छोड़ देता हूँ, फिर आकर तन्ने भी घर छोड़ दूंगा। तू बस माँ को गाड़ी तक पहुंचा दे। हेमंत चोर। बोलो बोलो, हेमंत चोर। बहुत बुरा किया लीजा, अंकल ओझा ने। अभी सारा कसूर अंकल ओझा पे डाल के बदतमीजी मत करो। मैं बिना कुछ जाने आपने बेचारे हेमंत को सूली पे चढ़ा दिया। हाँ, लेकिन उन घोटालों ने प्रीतेश को चोर भी तो बोला।
इसलिए मेरा वो आई हैव सेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? भेजा। हाँ, इसलिए मेरा भेजा घूमा मैन। ओहो, बेजा को बेचा। अभी वो इम्पोर्टेंट है या ये लिसा? ओके, आगे बोलो। प्रीतेश मेरे बच्चे का माफिक है मैन। और हेमंत पराया। वो नए पड़ोसी है इसलिए। रॉनी उठो, इधर आओ, इधर आओ। नहीं करेगा कुछ भी, आओ। बार बार समझाना पड़ता है तुमको। इनको देखो, जीसस क्राइस्ट ने क्या सिखाया मैन? लव थाई नेबर, अपने पड़ोसी को अपनाओ। और सरदेसाई के ऑफिस से भी पता चल गया ना कि घोटाला फैमिली इज इनोसेंट। हाँ रॉनी, अपना लो उन्हें, जैसे हमने हमारी पड़ोसन को पूरी तरह से अपना लिया है। अभी तो सियाचिन में भारी बर्फ पड़ी है, इसलिए वहाँ जाना तो कैंसिल है। लेकिन जैसा ही क्लाइमेट ठीक हो जाएगा, हम उधर जाके इन दोनों का एंगेजमेंट कर देंगे पूरा कॉलोनी के साथ, घोटाला फैमिली इंक्लूडेड। लेकिन रॉनी भैया, घोटाला फैमिली पे आपका एक सॉरी उधार रहा। हाँ। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं यहाँ घर में बैठा हूँ, आप वहाँ क्यों मेरा स्वागत कर रही है बहन जी? देखिए, मैंने मेरे खोए हुए बेटे की कंप्लेंट दर्ज की थी। क्या वो? कृपया प्रतीक्षा कीजिए, आप कतार में हैं। कतार में हूँ? अरे मैं यहाँ हिंदुस्तान में मुंबई में बैठा हूँ, कतार वहाँ सऊदी अरेबिया में। देखिए बहन जी, आप हिंदी में बात करने के लिए कृपया एक अरे हिंदी में ही बोल रहा हूँ, तो मैं नंबर क्यों दबाऊं? हमारे कर्मचारी शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। नहीं, आप समझ नहीं रही है बहन जी। देखिए, हमें इंस्पेक्टर स्वीटी सिंह से बात करनी है, कर्मचारी शीघ्र से नहीं बात करनी। आपका फोन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लो, अरे महत्वपूर्ण है तो आप यहाँ वहाँ की बातें क्यों कर रही हैं? दीजिए ना इंस्पेक्टर स्वीटी सिंह को फोन, देखिए बहुत अर्जेंट है हमारा। हिंदी में बात करने के लिए कृपया एक दबाएं। मराठी मध्ये बोलण्याकरता 2 दाबा। टू स्पीक इन इंग्लिश प्रेस 3। मैडम, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ, तो मराठी या फिर इंग्लिश में व्हाई शुड आई स्पीक? क्या हुआ भैया? अरे पागल की तरह ये मुझे कह रही है कि हिंदी में बात करो। देखिए, मैं तो इनफैक्ट उर्दू में भी बात कर सकता हूँ। सुनिए, जर्रा नवाजी के लिए शुक्रिया विनोद बाबू। देखिए, इन चंद अशरफियों से मैं सिकंदर की तस्वीर नहीं बेच सकती। ले जाइए अपनी तशरीफ यहाँ से। खुदा हाफिज। लिल्लाह। सुना आपने? सुना? हमारे कर्मचारी शीघ्र ही ये वापस। आप कतार में हैं। मैं कतार में नहीं। अरे मैं ये देख, ये क्या हुआ? जरा इन पे चिल्लाओ तो ये अभी म्यूजिक बजाने लगी। डांटा ना? हाँ, तो ये इंसानों का होता है हमेशा। देखिए, आप वहाँ पे ये टुन मत कीजिए, मेरी बात। शरद में जा रही। अरे वर्षा, कहाँ जा रही हो तुम? कहीं भी, गली में, सड़क पे, हर जगह ढूंढूंगी मैं मेरे बच्चे को। आप बैठे रहिए हाथ पे हाथ धरे। मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ? नहीं भाभी, भैया हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे नहीं थे, उनके हाथ में फोन था। बोलो इसको। मैं भी पागलों की तरह सड़कों पर हेमंत हेमंत करके चिल्लाते हुए घूम रहा था। पुलिस में कंप्लेंट किसने की? मैंने की। आपने क्यों कहा उस दिन पूरा का पूरा गायब हो जा? देखिए, गायब हो गया वो। अब खुश है आप? तुम पागल हो? मेरे कहने से? हाँ, मैं चाहता था कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाए, क्योंकि वो मेरा दुश्मन है। मुझे एक नाक भी नहीं भाता वो। आई हेट हिम। यहाँ पर मेरा बेटा गायब हो गया। I'm really sorry. It's okay. वर्षा, हमारा हेमंत हमें बहुत जल्द मिल जाएगा। देखना, वो यहाँ दरवाजे पर आएगा, और जब हम उसे कहेंगे ना वेलकम होम हेमंत, तो कहेगा शट अप। हेमंत होगा। है ना? अरे आप यहाँ इस वक्त कैसे हैं? एक मिनट, क्या कर रहे हो तुम? शरद,
जब इंस्पेक्टर आएंगे तभी हमें कहना है, अरे आप आइए, कैसे आना हुआ, अभी नहीं। वापस घूमा मैन। ओहो, हम तो कुछ बोले ही नहीं, पहले ही घूम गए। आइए आइए, बैठ के बातें करते हैं, आइए ना, आइए आइए। आप भी आइए ना। हाँ। एक मिनट, अगर आप लोग हमारे घर की तलाशी लेने आए तो मैं कह देती हूँ। नहीं नहीं, हम तुम्हारा घर का तलाशी नहीं लेने को आया है। नहीं नहीं वर्षा भाभी, ये सब माफी मांगने आए। बाबा नहीं माफी तो मांगनी पड़ेगी, मेरी तरफ से भी माफी मांग लो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.